नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबको ये 4 सवालों के जवाब दिए थे। पहला सवाल था कि आपकी ट्रेनिंग को लेके, दूसरा था फाइनल आंसर की को लेके, तीसरा था आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा और डीवीपीएसटी कब तक कराई जाएगी। इन 4 सवालों के मैंने आप सबके एक वीडियो के माध्यम से जवाब दिया था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि ये जो आपने निश्चित तौर पर न्यूज़पेपर में कटिंग देखी होगी, उसमें ये बताया गया कि सितंबर के लास्ट तक आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो बच्चों ने कहा कि जब पेपर वाले ये कह रहे हैं तो आपका किस बेसिस पे ये कह रहे हैं। उसी को लेके हम कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। एकदम ऑथेंटिक बातें मैं करना पसंद करता हूँ। इधर उधर की बातें, न्यूज़पेपर वालों की बातें या किसी अन्य सोशल मीडिया की बातों पर मैं उतना बिलीव नहीं करता हूँ। जो डेटा मुझे मिलते हैं, जो मुझे चीज़ें ऑथेंटिक मिलती हैं, उन्हीं के बिहाफ पे मैं चीज़ों को आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले अभी जानते हैं कि आपकी जो मार्कशीट है वो स्ट्रांग रूम में रखी है। अभी आपकी संशोधित आंसर की नहीं जारी की गई है। किस बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि सितंबर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा? जब तक आपकी ऑफिशियल आंसर की नहीं पब्लिश की जाएगी तब तक आपका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा? लगभग 35 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। लगभग आप देखेंगे 28 से 30 सितंबर तक आपकी जो है ऑफिशियल आंसर की आएगी। उसके बाद जो है आपकी जो मार्कशीट है उनको चेक करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कम से कम 20 से 25 दिन की प्रक्रिया है, लग जाएगा। कुल मिला के अक्टूबर तक तो कोई संभावना बनती ही नहीं, अक्टूबर के लास्ट तक, पहली बात। दूसरी बात, अगर आयोग मान के चल रहा है, बहुत तेज़ी दिखा रहा है, नो डाउट, निश्चित तौर पे, उसके बावजूद भी नवंबर से पहले कुछ भी होने के चांसेस नहीं है, कोई आसार नहीं है नवंबर से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये जो न्यूज़पेपर वालों क्या करते हैं, वो किस बिहाफ पे चीज़ों को छाप देते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसमें कोई उतनी सत्यता नहीं है। किसी भी तरीके से उसको आप आंक लीजिए, उसको कहीं भी वो खरा नहीं उतर रहा। जो न्यूज़ बताई गई किसी भी मामले में काम की नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, जो मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग को लेके और फाइनल आंसर की रिज़ल्ट डीवीपीएसटी, उसको लेके मैं फिर से आप सबसे यही कहना चाहूँगा। जो मैंने आपको बताई फाइनल आंसर की सितंबर के लास्ट में जारी की जाएगी। रिजल्ट आपका जो है नवंबर के लास्ट या दिसंबर में मैंने आपको बताया था, तो उसमें जारी किया जाएगा निश्चित तौर पर। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये भी कोई 110% नहीं, लेकिन एक मोटा मोटी जो अनुमान लगाया जाता है, जो चीज़ें कुछ आपको सूत्र इनपुट्स मिलते हैं, उन्हीं के बिहाफ पे आपके सामने चीज़ें रखी जाती हैं। उसके बाद डीवीपीएसटी के लिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट दिसंबर के अंत में या जनवरी की स्टार्टिंग में आपका डीवीपीएसटी करवा लिया जाएगा। प्लस ट्रेनिंग जो है आपकी वो मार्च के लास्ट में, अप्रैल में आपकी ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगी। ये मैंने आपके सामने बात रखी थी। इस वीडियो में फिर से वही कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया है, ये जो समयावधि बताई, इन 4 सवालों के फिर से वही मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया था वही है बस। इससे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं, बिल्कुल। 15 दिन में रिजल्ट आ जाए ऐसा संभव नहीं। अगर हो जा रहा तो बहुत अच्छी बात है, हम सबके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। इसमें कहीं ना कहीं हम सबका ही, बच्चों का, जितने सारे बच्चे इसमें लगे उन्हीं का फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ नुकसान भी होंगे, ठीक है। क्या आपको लगता है आपकी तैयारी उतनी अच्छी हो गई है? नॉट एट ऑल। बहुत सारे बच्चों की जो है फिजिकल है, सबसे ज़्यादा वो फिजिकल में ही छटते हैं। कुल मिला के मैंने जो आपको अवधि बताई है, जो ड्यूरेशन बताया है, कब कब आपका ये चीज़ें करवाई जाएंगी, उसी हिसाब से आप दिमाग में रख के चीज़ें करते चलें। फिजिकल की अपनी तैयारी करते चलें, बहुत ज़्यादा प्रेशर में ना रहें, बस अपनी कंटिन्यूटी के साथ लगातार रनिंग करते रहें। बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप रेगुलर करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसको दूसरे वे में देखें तो लाइटली भी नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो फिजिकल में अच्छे नहीं होते, फिजिकल्स में छट जाते हैं। तो ये आपके साथ ना हो कि आपने इतने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम क्रैक किया, बहुत अच्छा आप स्कोर किए, लेकिन आप फिजिकल में छट गए। तो ये बहुत आप देखेंगे शर्मनाक स्थिति हो जाएगी। ऐसा ना हो, इसी वजह से आप लगातार तैयारी करते चलें। ज़्यादा सोशल मीडिया से अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड ना रखें, इससे कट ऑफ भी कर सकते हैं अपने आप को। अपने जो आपका फोकस है वो आपके गोल पर होना चाहिए। और इस समय आपके लिए गोल क्या है? अपनी फिजिकल वाली चीज़ों को मेंटेन करना। एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, ठीक है, अच्छी डाइट लीजिए, प्लस जो टाइम आपका सेव हो रहा है उसमें और अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर किसी भी कारण से आपका एग्ज़ाम रुक जा रहा, नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, आगे आने वाली भर्ती में आप बहुत अच्छा कर पाएँ। प्लस इसके अतिरिक्त बहुत सारी भर्तियाँ आपके सामने बहुत जल्द आने वाली हैं।
यूपीएसआई से लेके उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में अन्य भर्तियाँ आएंगी, लेखपाल की भर्ती आएगी, यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो उन सभी में आपको प्रतिभाग करना है। अपने तैयारी को एक अच्छे स्टैंडर्ड पर स्थापित कीजिए ताकि जिस भी परीक्षा में आप बैठे आपकी परीक्षा क्रैक हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। नमस्कार।